गोकुलवासी नंद भवन में भरे हुए हैं। कुछ सखियां हैं जो भीड़ के कारण अभी भीतर नहीं जा पाई, तो वो बेचारी खोज रही हैं कोई मिल जाए संग की सहेली जिसके संग संग हम भी नंद भवन में चले जाएं और लाला के दर्शन हो जाएं। इधर ये पूतना खोज रही है कि कोई ऐसा मिले जिसके संग सहारे मैं भी घुस जाऊं नंद भवन में। इन ब्रज की गोपियों ने इसको पूतना को आते हुए देखा, इसके रूप को देख करके मोहित हो गई, आश्चर्य में पड़ गई। इतनी सुंदर गोपी आज से पहले हमने गोकुल में नहीं देखी, चलो पूछते हैं, लगता है जरूर मैया यशोदा के पियर से आई है, यहां की तो ये है नहीं, और ये मैया के पियर की होगी, मैया की बहन होगी या भाभी होगी, कोई भी होगी। तो याकू तो सबसे पहले बाजे गए है, बुलाया जाएगो और भीतर प्रवेश मिलेगो, तो चलो जई से दोस्ती कर लें, जाके संग संग भीतर घुस जाएंगे। ये पूतना सोच रही है कि मैं इनसे मित्रता कर लूं, ये मोकू नंद भवन में ले जाएंगे। देखो लक्ष्य दोनों का नंद भवन है, लक्ष्य दोनों का ही कृष्ण के दर्शन है। गोपियों को प्रेम से है और इस पूतना को बैर से है। लक्ष्य एक हो, मार्ग दो हो सकते हैं, फल भी प्राप्त हो ही जाए। पूछा गोपियों ने, तू कौन है, कहां से आई है, आज से पहले तो ब्रज में कभी तुझे देखा नहीं। बोले मैं यशोदा की बहन हूं। अच्छा, तू यशोदा की बहन है, लाला की मौसी। बोले हाँ। तो आज से पहले तो कभी देखो नहीं तो? बोले मैं पहली बार ही आई हूं। पहले यशोदा के लाला की जन्म की बधाई सुनी तो वे लाला से मिलने के लिए चली आई। कहाँ है नंद भवन, आप लोगन को मालूम है तो मुझे ले चलो। बोले हाँ हाँ हमने देखो नंद भवन, चल हम लेकर के चल रही हैं। अब तो ये सोच रही हैं जाए लेके जाएंगी, मैया को मालूम पड़ेगी मेरी बहनें लेके आई हैं तो मैया हमें सबसे पहले भीतर भी बुलाएगी और 4-4 लड्डू और देगी नेक के। अच्छा करो तो मेरी बहनें ले आई। द्वार पर पहुंची, गोपियां भी खड़ी हो गई और ये पूतना भी खड़ी है। गोपियां सोच रही हैं पूतना आवाज लगाएगी, पूतना सोच रही है गोपी आवाज लगाएंगी। एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन कोई पुकार नहीं रहा है। गोपियों ने पूतना से कहा बहन तू ही आवाज लगा, क्योंकि हम तो आवाज लगा लगा के गले फट गए हमारे, कोई न सुन में पारो। कई बार लौट लौट करके चली गई, तेरी आवाज सुन करके शायद मैया आ जाए और तो को भीतर ले जाए। तो इस यशोदा ने सीधे मैया यशोदा को नाम लेकर के पुकारनो प्रारंभ कियो। यशोदा, ओ यशोदा, यशोदा करके जब पुकार्यो तो मैया के कान में अपनो नाम गयो। तो मैया सोच रही है ये जरूर मेरे पीहर से आई है, क्योंकि लड़के का नाम लेते कोई आवे तो समझ जाओ इधर के ही पक्ष का है, और बहू का नाम लेते कोई आवे तो छोरा के ससुराल से आए। मैया दौड़ के बाहर आई, देखो बड़ी सुंदरी। अरे तू कौन है? गोपी ने कही यही है मैया। पूतना बोली अरे यशोदा तेने मुंह को नहीं पहचाने हो? अरे पहचान जाती तो काहे को पूछती, मैं तेरी बहन हूं बहन। बोले आज से पहले कभी तो क्यों देखो नहीं, तू मेरे यहां कभी आई नहीं, कहां की बहन, कैसी बहन? अरे यशोदा देख हमारे बाबा हर 9 भैया है, उनमें से जो सबसे छोटे है ना उनकी मैं सबसे छोटी लाली, बाल विवाह है गयो, बचपन में ही ससुराल चली गई। अरे तो कभी कोई नेग में, कोई ब्याह में, सगाई में कभी तो कोई खानदान में नहीं देखो? देखती कहाँ से, तेरे जीजाजी को स्वभाव ने ऐसो ही है, अकेले कहीं जान नहीं दें, लेके कहीं जावे नहीं। मैं तो जा दिन से ब्याह वही वा दिन से घर पे ही पड़ी रही। तो आज कैसे आ गई? जीजाजी का पीछे सामान लेके आ रहे अटैची? बोले आज वो नहीं आए, मैं अकेली आ गई। बोले कैसे आ गई अकेली? मैया मैंने तेरे लाला के जन्म की सुनी बधाई और मैंने तेरे यहाँ आवे की मचाई। मैंने कही देखो यशोदा के लाला भयो मुझे ले चलो लाला के दर्शन करने। उनने नहीं सुनी, मैंने मैया कसम खा ली नहीं कि आज रोटी पानी चाय कॉफी कछु नहीं मिलेगी, या तो लेके जाओ नहीं तो भूखे रहो। अब मैंने भूख हड़ताल कर दी, फिर क्या भयो हो न का मैया, वही उनने करी मेरी पिटाई, डंडा उठा लियो।
अब जैसे ही डंडा उठाया, मैया मैं तो भाग करके तेरे यहाँ चली आई, और मैया तेरी सौगंध अब मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, यहीं रहूंगी, इन्हों मालूम पड़ जाए। मैया बोली, अरे बाबरी, घर में 4 बर्तन हो में तो खटके ही हैं, ऐसे थोड़ी नाराज भय हो जाए। गृहस्थ कैसे चलता है? बोले रूठे को मनाए नहीं और फटे को सिले नहीं तो घर कैसे चले। रूठे को मनाओ, फटे को सिलो, तभी घर चलता है। लड़ाई तो होती रहती है, 4 बर्तन जहां होते हैं वहां खटकते ही रहते हैं, ऐसे नहीं करते। ना ना मैया मैं तो सौगंध खा के आई हूं, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैया बोले चल भीतर आ जा। ऐसी भोली हैं यशोदा जी, पहचान नहीं पाई, बस उसने संबंध स्थापित कर लिया, मैया ने भी स्वीकार कर लिया। भीतर आकर के बोली, यशोदा तेरे तो पहली बार बालक भय हो? बोले हाँ। देख मेरे तो 4-6 बालक है चुके हैं, बालक कैसे राखे जाएं, कैसे उनकी देख रेख करी जाए, मुंह पे आवे, या लिए तू ऐसो कर, तू अपने अथतीन को देख, लाला को मैं संभाल लूंगी। मैया बड़ी प्रसन्न भई, बोले हे प्रभु आप बड़े दयालु, मैं यही सोच रही लाला को करूं कि आए गए इनको करूं, कौन कौन को करूं। अब ये लाला को संभाल लेगी, मैं आए गए इनको संभाल लूंगी। कहाँ है लाला? भीतर कक्ष में है। मैया यशोदा अपने गृह कार्य के लिए चली गई। ये पूतना अपने स्तन पे कालकूट विष लगा करके आई है, और जहां बाल कृष्ण लाल पौड़े भये हैं वह कक्ष में या पूतना ने प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया, सुखदेव जी महाराज करे, परीक्षित अभी तक तो ठाकुर जी जग रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना भीतर आई तो नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित ने कही, बोले महाराज दुश्मन आ रहा है तो नेत्र खोलने चाहिए, और ये नेत्र बंद कर रहे हैं क्यों? नेत्र बंद करने के पीछे कुछ कारण बताए। बोले सर्वप्रथम तो कारण ये है, ठाकुर जी नेत्र बंद करके सोच रहे हैं, ये पूतना अपने स्तनों पर विष लगा करके आई है, और हम इस ब्रज में दूध पीने, माखन खाने आए, दही खाने आए, हमने कभी विष पिया नहीं, विष कभी चाखा नहीं, तो कैसे इस विष का पान करेंगे? तो नेत्र बंद करके भगवान ध्यान से कैलाशपति भगवान शिव के पास पहुँचे, और जैसे ही बालकृष्ण कैलाश में पहुँचे, भगवान शंकर ने देखा, बोले प्रभु आप यहाँ, अरे अभी तो आपका जन्म हुआ है गोकुल में, यहाँ क्या कर रहे हो? बोले बहुत इमरजेंसी आ गई। भोलानाथ बोले क्या इमरजेंसी हो गई? बोले हम तो गए थे दूध पीने, दही खाने, छाछ पीने, माखन खाने, हमें क्या मालूम कि यहाँ पहले ही पहले दूध तो मिलेगा नहीं, ये विष पीना पड़ेगा। और महाराज आपको मालूम है हम तो अमृत पीने वाले हैं, हमने तो कभी विष पिया नहीं। तो बोले इसके तो आप आदी हो, आपको तो विष पीना आता है, आपने पिया भी है, तो ऐसा करते दोनों मिलकर के इस पूतना को सिलटा लेंगे। महाराज हम 2 ही चीज पीते हैं, या तो पय पान करते हैं, पय माने दूध, या फिर प्राण पान करते हैं। तो ऐसा करेंगे, आप मेरे कंठ में विराजमान हो जाना, उसके स्तर पे लगे विष का पान तो आप कर लेना, और उसके प्राणों का पान मैं कर लूंगा। तो भगवान शंकर का ध्यान किया है, भगवान शंकर को बुलाया है। दूसरा कारण नेत्र बंद करने का कहा, भगवान सोच रहे हैं कि ये पूतना जिन बालकों को मुझे समझ करके मार आई है, वो अकारण मर गए, उन बालकों का कोई दोष नहीं था। तो नेत्र बंद कर करके ठाकुर जी उन बालकों का स्मरण करके उनको तार रहे हैं, उनका उद्धार कर रहे हैं कि मेरे कारण वो अकारण मर गए। मतलब भगवत कार्य में यदि हमारे प्राणों की आहुति भी लग जाए, भले ही हमने भजन का साधन किया हो ना किया हो, तब भी कल्याण हो जाता है। तीसरा कारण नेत्र बंद करने का, ये भगवान के जो नेत्र हैं वो सूर्य और चंद्रमा हैं।
इन सूर्य चंद्रमा ने सोचा कि अरे देखो तो सही, ये पूतना अविद्या राक्षसी नंद नंदन को मारने के लिए आई है, ऐसी दुष्टा की तो शकल नहीं देखनी चाहिए। तो मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने आप को पलकों से ढक लिया, बोले ये देखने योग्य भी नहीं है। चौथा कारण बताया, बोले भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं, अभी तो मैंने अपनी मां देवकी को भी सदगति नहीं दी, यशोदा को भी सदगति नहीं दी, और ये पूतना मासी बन करके आई है, मां जैसी। मां में और मासी में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए तो उसका बोला जाता है मासी, मतलब मां जैसी, मां ही है ये, कोई अंतर नहीं है। तो बोले जब ये मेरी मां बन करके आई है तो नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि इसको कौन सी गति दूं, इसका उद्धार कैसे करूं, कौन होगा ऐसा दयालु जो मारने आ रहा है उसको तारने की सोच रहे हैं। कोई है ऐसा संसार में? कोई नहीं। पूतना अंदर आई, बाल कृष्ण को अपनी गोदी में लिटा लिया और अपना स्तन ठाकुर जी के मुख में दिया। ठाकुर जी तो प्रेम से पी रहे हैं, स्तन पान करते करते थोड़ी देर मुंह हटा करके मुस्कुरा करके देखने लग जाते हैं पूतना की ओर। मारा नहीं, इतना भयंकर विष लगाया, हो सकता है जल्दी में इस स्तन पे नहीं लगाया हो, पलट के दूसरे स्तन पे लगाया। ठाकुर जी फिर पीने लगे। इसको तो अब झूंझर आने लगी कि ये मर क्यों नहीं रहा है। इसने ठाकुर जी को थोड़ा सा पकड़ के नोच लिया। भगवान बोले कि अरे हमारी मैया या सुख के लिए देव की तरसती रह गई और हम चले आए वो सुख, जबकि देवकी ने कितने कष्ट उठाए, इधर यशोदा ने भी बहुत प्रतीक्षा करी, तब वो सुख मिला, और तुझे सहज प्राप्त हो रहा है तो सहज नहीं हो रहा। ठाकुर जी बोले ठीक है। तस्मिन् स्तनम दुर्जर्य वीर्य मुल्वणम घोरांक मादाय शिशोर ददावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन वितोपेवत। अब ठाकुर जी ने इसके प्राणों को खींचना शुरू किया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, इनके प्राण पीने लगे। अब जैसे ही प्राण खिंचे तो इसको कष्ट हुआ, चीखने लगी जोर जोर से, सा मुंच मुंचालमत प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खेल जीव बरमणि। अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, चीख रही है, चिल्ला रही है, बहुत जोर से चीखी। मैया यशोदा के कान में छोड़ दे शब्द पहुंचे तो मैया का सोच रही है, बड़ो फैशन करके आई, बाल खुले हुए लगे, लाला ने बाल पकड़ लिए, जई लिए कर रही है छोड़ दे छोड़ दे। अब मैया का मालूम बाल पकड़ लिए कि प्राण पकड़ लिए। पूतना ने सोची अगर मैं और थोड़ी देर यहाँ बैठी तो ये मुझे मार देगा, तो क्या करूं। बोले इसको लेकर के यहाँ से भाग जाऊं। कहाँ? गोकुल में, मथुरा में। अब तो ये पूतना ठाकुर जी को लेकर के भागने लगी, अपने असली रूप में आ गई। भयंकर काली राक्षसी, बहुत विशाल शरीर, दीवाल में धक्का मारा, गिर गई दीवाल, और लालन को लेकर के भाग रही है। ठाकुर जी बोले बौसी कहाँ लेकर के जा रही हो? मथुरा, महाराज कंस के पास तुमको लेके जाऊंगी, मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा, मुझे मथुरा रत्न से नवाया जाएगा। ठाकुर जी बोले मौसी हमको तो मथुरा नहीं जाना, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ। बोले ना अकेले नहीं जाऊंगी, संग में लेके जाऊंगी। ठाकुर जी बोले देखो मौसी, अगर हमको मथुरा रहना होता तो रात के 12 बजे चोरों की तरीके से नहीं भागते, हमको तो यहीं रहना है। अब तुम निर्णय करो जाना है कि रहना है। बोले नहीं लेकर के जाना है। ज़्यादा जिद करी, ठाकुर जी ने इसके प्राणों को निकाला, और जब ये निष्प्राण हुई और गिरने लगी
तो इतनी विशाल राक्षसी कि इसके नीचे बड़े बड़े वृक्ष टूट करके गिर पड़े। इसके गिरने का जब शोर हुआ, गोकुल के छोटे छोटे बालकों ने वो शब्द सुना, दौड़ करके आए और देखा भयंकर विशाल राक्षसी उसकी छाती पर लालन किलोल कर रहे, हाथ पैर चला रहे। देख करके बालकों को थोड़ा सा लगा ये हो कौन सकता है। ठाकुर जी के हाथ पैर तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन मुख नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि दोनों स्तनों के बीच में ठाकुर जी ऐसे लेटे हैं, तो हाथ पैर तो दिखाई दिए। बोले ये हाथ पैर तो हमने कहीं देखे हैं, बड़े दिव्य, उनमें आकर्षण चमक। अरे अरे ये तो वही है जो नंद के भवन में पलना में लेटे थे, ऐसे ही हाथ थे। अरे देखो मैया के पास चलो, पूछो कन्हैया कहाँ है। दौड़ करके ब्रजवासी पहुंचे, अरे मैया लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। बोले लाला, मैया देखने के लिए गई, ना मौसी ना लाला, अब तो मैया बेचारी चल। अरे कन्हैया कहाँ गए, चल हम दिखा में कहाँ गए हो कन्हैया। मैया को लेकर के ये ब्रजवासी आए, देखा तो विशाल राक्षसी उसकी छाती पर ठाकुर जी। ये मैया तो अपने कुल देवी देवताओं को धन्यवाद देने लगी। बोले मेरी कोई पूजा, कोई व्रत आज आड़े आ गए हो। ये पूतना लाला को लेकर के सीधी गिरी, अगर कहीं उल्टी गिर जाती तो मेरो लाला तो जाके नीचे दबके ही मर जाता। अब क्या करें, किसी की हिम्मत नहीं हो वहां तक पास जाने की, मरी हुई है पूतना। तब इतने में ही श्री नंद बाबा मथुरा से लौट करके आए, क्योंकि वसुदेव जी ने कहा जल्दी जाओ। तो नंद बाबा आए हैं तो भवन खाली है। अरे कहाँ गए सब, जो दास दासी लगे उनसे पूछी। बोले बाबा आज बाहर वहाँ बहुत बड़ो मेला लग रहा है। बोले काय को मेला लग रहा है बाबा, हल्ला है रो के नंद बाबा की सारी आई है, नंद बाबा की सारी आई है, सब दुनिया देख भी गई है। बोले ऐसी सारी है बाबा, ऐसी कैसी सुंदर सारी आई है तेरी जो पूरा गांव मोहल्ला देख भी गए हो भाई। अब ब्रजवासी थोड़े विनोदी होते हैं, मजाक करते हैं। बाबा बोले हे फालतू बातें न मत करो। अरे ना है बाबा, सही में वहां देख भी गए हैं। बाबा को विश्वास नहीं हुआ, नंद बाबा भी चल दिए। अब छोटे छोटे सखा बाबा की उम्र के थोड़े से विनोद में ठाकुर जी के पिताजी से मजाक कर रहे हैं। बाबा हमें ना मालूम ही तेरी सारी ये तो एक सुंदर है, एकदम मावस की अंधियारी रात है, कहाँ छुपा कर रख रखी। नंद बाबा बोले कहाँ बकवास कर रहे हो, और क्या। बोले एक बड़ी सारी आई है, पूरे गोकुल में हाथ पैर पसार दिए वाने। हटो हटो करते भाई बाबा को साहब ने ला के प्रस्तुत किया। बाबा ने देखी इतनी भयंकर राक्षसी। बोले ये कोई मेरी सारी ना, ये गोकुल में आई है, कंस के द्वारा भेजी गई, ये लाला के ऊपर आघात करने के लिए। लाओ लाला को उतारो। ब्रजवासी बोले बाबा हमारे बस की ना आए, तो एक ऊंचल पहाड़ पे चढ़वे की। नसैनी लेकर के आए, चढ़े, ला करके लालन को मैया यशोदा की गोदी में दिया। नंद जी बोले यशोदा देखो, अब लाला को तुम्हें शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। उसके पीछे दो कारण हैं। कारण क्या, एक तो मृत शरीर के व्यक्ति से स्पर्श हो जाए तो स्नान के बाद ही शुद्धि होती है। दूसरे ये राक्षसी भी है, इसलिए स्नान कराओ, लाला को शुद्ध करो। तो मैया यशोदा अब जिनके चरणों से निकली गंगा से दुनिया पवित्र होती है, उस पवित्रतम परमात्मा को काय से पवित्र करें। उसको थोड़ी गंगा जल से नहा सकते हैं, काय से स्नान कराएं। भाई गंगा जल शंकर जी के ऊपर तो चढ़ सकता है, लेकिन लालन के ऊपर, घर में गोपाल जी हो, उनको गंगा जल से स्नान नहीं होता। उनको तो या तो यमुना जल से हो सकता है, क्योंकि वो उनकी प्रिया हैं, उनकी पत्नी है। राम जी हैं घर में तो सरयू जी से उनका स्नान हो सकता है। गंगा जल केवल और केवल भगवान शिव पे चढ़ता है। अब कैसे पवित्र करें, तो मैया लाला को कहाँ लेकर के गई, गौशाला में। और गौशाला में जाकर के बोले ये मेरे लाला की भी इष्ट है, ये इससे भी ज्यादा पवित्र है, इसलिए गौमूत्रेण स्नापित्वा
पुनर्गौरज सार्वकम। गौरज लेकर के लाला के अंग पे लगाई है और गौमूत्र लेकर के लाला को स्नान कराया है।